आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित गंगावतरण के 6वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। भाई, भाई माने हो गई, भाई माने हो गई। थकित, थकित माने स्थिर, थकित माने स्थिर। देखिए ये गंगा जी के लिए आया है कि कवि कहते हैं कि जब गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आ रही थी तो बहुत तेज़ी से आ रही थी, लेकिन एक ऐसा समय आया जब वो स्थिर हो गई। वो क्यों स्थिर हो गई ये हम लोग व्याख्या में जानेंगे। छवि, छवि माने सुंदरता, छवि माने सुंदरता। चकित, चकित माने आश्चर्यचकित, चकित माने आश्चर्यचकित। हेरी, हेरी माने देख कर, हेरी माने देख कर। हर, हर माने शिव जी, हर माने शिव जी, जिसको आप शंकर जी कहते हैं। तो चाहे शंकर जी कह लीजिए चाहे शिव जी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रूप सरल है तो यदि दोनों को एक साथ बोलेंगे हर रूप तो हो जाएगा शिव जी के रूप को, शिव जी के रूप को। मनोहर, मनोहर माने सुंदर, मनोहर माने सुंदर। होय माने हो गए, होय माने हो गए। आनहि, आनहि मतलब दूसरे, और के को साथ में ले लेंगे तो हो जाएगा दूसरे के। आनहि के मतलब दूसरे के। प्राण, प्राण मतलब प्राण, प्राण माने प्राण। रहे, रहे मतलब रहने वाले, रहे मतलब रहने वाले। तन माने शरीर, तन माने शरीर। धरे, धरे का मतलब हो गए, धरे का मतलब हो गए। धरोहर, देखिए धरोहर माने होता है अमानत, जिसको हम लोग थाती बोलते हैं। आप कहते हैं ना कि भाई ये दूसरे की अमानत है, तो धरोहर अमानत। भयो मतलब हो गया या हो गए, जैसा वाक्य मांगेगा। कोप, कोप माने गुस्सा, कोप माने गुस्सा या क्रोध भी कह सकते हैं। कौ, कौ माने का, कौ माने का। लोप माने समापन, लोप माने समापन। चोप, देखिए चोप का मतलब होता है उत्कंठा या उमंग, दोनों होता है। जो भी आपको अच्छा लगे एक लेकर व्याख्या कर लीजिए। और सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। उमगाई, उमगाई मतलब उमड़ने लगा या उमड़ने लगी, जैसा वाक्य हमारा मांगेगा। चित, चित माने मन, चित्त जिसको बोलते हैं मन। चिकनाई, देखिए वैसे तो चिकनाई का मतलब चिकनापन होता है, लेकिन यहाँ पर जो कवि का मतलब है वो प्रेम की चिकनाई है, प्रेम की स्निग्धता है, प्रेम का चिकनापन, प्रेम की स्निग्धता, ठीक है। चढ़ी मतलब बढ़ गई, चढ़ी मतलब बढ़ गई, प्रेम की स्निग्धता बढ़ गई। कढ़ी मतलब समाप्त हो गई या दूर हो गई, कढ़ी माने समाप्त हो गई या दूर हो गई। सब मतलब सभी, सब माने सभी। रोष, रोष माने भी क्रोध या गुस्सा होता है, क्रोध या गुस्सा। रुखाई माने रूखापन, नीरसता जिसको कहते हैं, रूखापन, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गंगावतरण शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे
और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि रत्नाकर जी ने स्वर्ग से धरती पर उतरती हुई गंगा द्वारा शिव के अनुपम रूप का दर्शन पाकर उन पर मुग्ध हो जाने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर होय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि गंगा जब शिव के सामने आई तो वह, अब आ जाइए पद्यांश पर, वह शिव जी के, हर शिव जी के, वह शिव जी के सुंदर, मनोहर सुंदर, शिव जी के सुंदर रूप और उनकी सुंदरता को, छवि और उनकी सुंदरता को देखकर, हेरि देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, चकित आश्चर्यचकित हो गई और उनके समीप ही विश्राम करने की इच्छा उत्पन्न होने के कारण वहीं। इतना भाव के अनुसार वाक्य को पूरा करने के लिए आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एक बार फिर से सुनिए, और उनके समीप ही विश्राम करने की इच्छा उत्पन्न होने के कारण वहीं स्थिर, थकित स्थिर, वहीं स्थिर हो गई, भाई हो गई, वहीं स्थिर हो गई, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिर भाव के अनुसार शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। शिव के सामने आने पर गंगा के, अब आ जाइए लाइन पर, शिव के सामने आने पर गंगा के शरीर में, तन शरीर में, गंगा के शरीर में रहने वाले, रहने वाले, गंगा के शरीर में रहने वाले उनके प्राण, प्राण उनके प्राण, गंगा के शरीर में रहने वाले उनके प्राण दूसरे के, आनहि दूसरे के हो गए, होय हो गए, गंगा के शरीर में रहने वाले उनके प्राण दूसरे के हो गए, अर्थात वे शिव जी की अमानत, धरोहर अमानत, अर्थात वे शिव जी की अमानत हो गए, धरे हो गए। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा और अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो भी सुन लीजिए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने स्वयं को शिव जी के चरणों में समर्पित कर दिया, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि गंगा जब शिव जी के सामने आई तो वह, अब आ जाइए पद्यांश पर, वह शिव जी के सुंदर रूप और उनकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उनके समीप ही विश्राम करने की इच्छा उत्पन्न होने के कारण वहीं स्थिर
हो गई। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, शिव के समीप आने पर गंगा के शरीर में रहने वाले उनके प्राण दूसरे के हो गए, अर्थात वे शिव जी की अमानत हो गए। बात को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा और लिखेंगे, कवि के कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। भयो कोप कौ लोप, चोप और उमगाई, चित चिकनाई, चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। फिर थोड़ा सा भाव के अनुसार अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि शिव के समीप आने पर गंगा के, अब आ जाइए लाइन पर, गंगा के क्रोध का, कोप को क्रोध का समापन, लोप समापन हो गया, और शिव जी से मिलने की उनकी उत्कंठा, चोप उत्कंठा, और शिव जी से मिलने की उनकी उत्कंठा और उमड़ गई, उमगाई उमड़ गई, और शिव जी से मिलने की उनकी उत्कंठा और उमड़ गई। तथा शिव से मिलने पर, फिर इतना अपने से जोड़िए, तथा शिव से मिलने पर उनके मन में शिव जी के प्रति स्नेह या आप कह सकते हैं प्रेम की स्निग्धता और बढ़ गई, चढ़ी प्रेम की स्निग्धता और बढ़ गई, और उनके सभी क्रोध, रोष क्रोध, और उनके सभी क्रोध तथा रूखापन, रुखाई तथा रूखापन समाप्त हो गया। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि शिव के समीप आने पर गंगा के, अब आ जाइए लाइन पर, गंगा के क्रोध का समापन हो गया, और शिव जी से मिलने की उनकी उत्कंठा और बढ़ गई, तथा शिव जी से मिलने पर उनके मन में शिव जी के प्रति प्रेम की स्निग्धता और बढ़ गई, तथा उनके अंदर का सभी क्रोध और रूखापन समाप्त हो गया। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। देखिए, यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है। यदि छंद देखा जाए तो ये रोला छंद है। यदि अलंकार देखा जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं तो भूलेगा नहीं। देखिए, जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हेर हर में तो ह और ह वर्ण की पुनरावृत्ति है, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखिए धरे धरोहर में ध और ध वर्ण की पुनरावृत्ति है। यहाँ पर देखिए लोप चोप में यहाँ भी अंत में प आया है, यहाँ भी प आया है, तो प वर्ण की पुनरावृत्ति है। यहाँ पर चित चिकनाई में च और च वर्ण की पुनरावृत्ति है। यहाँ चढ़ी कढ़ी में अढ़ अढ़ की पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पर हमको अनुप्रास अलंकार देखने के लिए मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो भाषा इस पद्यांश की जो है वो ब्रज है, ठीक है। शैली इसकी प्रबंध है, गुण इसमें माधुर्य है, और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।